बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताऊंगी जिसको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ कबूल फरमाएंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते आदाब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठ कर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम के साथ किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीब इबादत है। और तुम जब भी आटा गूंथने बैठा करो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, मुझ तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है और अल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद इस औरत ने फिर पूछा, हज़रत अली, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो यहाँ सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और इसके बाद वो अल्लाह ताला का रिस्क ज़मीन पर पैरों पर चलने वाले लोगों से कुचला जाता है तो उस वक्त वो रिस्क अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा किया लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर राह चलते वक्त ये ना देखा जाए कि रोटी ज़मीन पर पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर इस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहां वो पैरों तले कुचली ना जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक इसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और उससे फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात कहा है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस जब होता है जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी बचा लेता है तो फिर वही रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी इसको ठुकराया है इसके घर की बरकत को उठा लाओ, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा।
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑھے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بچی ہوئی روٹی کا استعمال دوسرے وقت میں کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی۔ اس طرح ہمارا رزق بھی ضائع نہیں ہوگا اور سنت کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔